जय हिंद भाइयों, नमस्कार। दोस्तों, भले ही कल का मैच हम इंग्लैंड से हार गए हो, लेकिन आखिरी के 3 घंटे जो मैच हमने देखा है, मेरे भाइयों सलूट है हमारे जो लोअर ऑर्डर यानी कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जो जडेजा ने, जो खास कर जडेजा इस तरीके की पारी खेली। इंग्लैंड को कहते हैं ना कि वो नाक में नकेल डाल के रखी थी भाई। इंग्लैंड को घबराहट होने लगी थी। 22 रन रह गए थे मात्र, जब सिराज वो गलत अपने हिट विकेट होके गए। पर लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी है, हमेशा इतिहास में उस चीज़ को याद करा जाता है कि जिस चीज़ में जीत मिली होती है। अगर ये मैच हम जीत गए होते तो ये एक मिसाल बन जाती और सभी को हमेशा इस बात को याद दिलाने के लिए बहुत काफ़ी होता। लेकिन आज अगर हम ये मैच हार गए तो शायद आगे इस बात का कभी जिक्र भी ना हो। और कईयों सवाल भी उठे हैं इस मैच के बाद। बहुत से, मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा था दोस्तों, फेसबुक वगैरह पे, आप हर जगह पर देख लो, बहुत सी जगह बुमराह उस शॉट को खेलकर जो आउट होके गया है, उस शॉट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग कि ये बुमराह ने ये गलत खेला था, इसकी वजह से मैच आ रहे हैं। कई जगह पर आप रविंद्र जडेजा जो पारी खेल रहे थे, क्या रविंद्र जडेजा पहले से मार के खेलते तो ऐसा नहीं होता, रविंद्र जडेजा इसके दोषी हैं, या मोहम्मद सिराज वो पैर से बॉल रुक जाती तो आउट नहीं होता, 22 रन ही तो चाहिए थे। मेरे भाइयों देखो, ये तो खेल है और इसमें जीत हमेशा खेल की हुई है भाइयों। जो अच्छा खेल खेला है तो उसकी जीत हुई है। लेकिन अगर हम बुमराह और सिराज और जडेजा से ये उम्मीद करते हैं तो मेरे भाई फिर तो हम चुल्लू और पानी में डूब मरे। क्योंकि मेरे भाई इन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा, मतलब अपने हैसियत से ज़्यादा खेल के गए हैं। इन्होंने उनको एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि जिन्होंने शुरुआत में 7 बॉल 9 बॉल उन्होंने जो कदर नहीं करी ना, इस 193 रन को ऐसा चुट्टू सा स्कोर समझ रहे थे, उन लोगों ने जो कदर नहीं करी ना, उन्हें एग्जाम्पल देके गए कि अगर तुम इस पिच पर समय बिताते तो रन आते, ये 193 चेस होता। मेरे भाई यशस्वी जायसवाल ऊपर से किस तरीके का शॉट, किस बात की जल्दबाजी थी मेरे भाई। जहाँ बुमराह 54 बॉल खेल के जाता है और वहाँ पर ये यशस्वी जायसवाल और वो जोफ्रा आर्चर को छक्का मार रहा है, वो भी फुल टॉप, वो बाउंसर पर, और आउट होके जाता है। अपना विकेट खुद दे के गए, बुमराह नहीं। बुमराह अपना विकेट नहीं देके गया भाई, उसका तो वो डिफेंस करता चाहे कुछ भी, एक आता था कटकुट कहीं ना कहीं जाता। अच्छा, मैं ये भी समझता हूँ कि जो रविंद्र जडेजा, कुछ जो बुमराह जो शॉट खेल के गए, उस शॉट का असली वजह थोड़ा रविंद्र जडेजा भी थे। क्योंकि रविंद्र जडेजा इस मैच को और डीप में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुमराह खुद जानते थे भाई कि मेरे पास से डिफेंस नहीं हो पाएगा। जैसे सिराज कैसे हिट विकेट होके गए, ऐसे ही शायद बुमराह का भी कोई कट वट लग के कहीं ना कहीं उखड़ जाता। बुमराह ने जो सोचा, शायद सोच गलत थी, लेकिन उसने मारने की कोशिश करी। असली तो ये भी था कि थोड़ा रविंद्र जडेजा तेज खेल जाते। लेकिन लेकिन फिर भी भाइयों, ये एक कारण नहीं है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, हम पहले मैच में देख लो आप, कैसे मतलब मैच 30-40 रनों के अंदर ही पूरे पूरे 6-7 मिडल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर पूरा एक्सपोज हो जाता था। नीचे कुछ भी नहीं है भाई हमारे पास बल्लेबाजी। बुमराह वगैरह ये जो खेल के गए, इतना करके गए, ये तो मैं जो कह रहा हूँ क्या, ये बाकी में सोचने वाली बात है क्या भाई, ये भी इतना कर सकते थे। जो कर सकता था भाई उन्होंने कुछ नहीं करा। आप करुण नायर ले लो दोस्तों, कहाँ आज आपने को 2021 में जो 2023 में सॉरी, जो आईसीसी को एक लेटर लिखा था करुण नायर ने, याद है? प्लीज डियर आईसीसी, मुझे एक एक मौका और दो इस क्रिकेट के अंदर। भाई 6 मौके दे लिए, और मैं तो जो कह रहा हूँ और 4 भी दे दो। भाई देखो, क्लास को, जिसके पास क्लास होती है ना भाइयों, उसको बताया नहीं जाता। स्टंप की बॉल को तुम इस तरीके से छोड़ रहे हो, एक इनिंग नहीं समझ में आती, 2 इनिंग में सेम शॉट पर आउट होके गया है, 2 इनिंग्स हाथ में कैच दे के बैठा है। मेरे भाई कब क्लास आएगी, कब आएगा फॉर्म? भाई कितने मौके मिलेंगे?
ज़रूरत का मैच, जहां ज़रूरत थी वहां पर किससे क्या चाहिए था भाइयों। इस मैच के अंदर हर बंदे से 30-40 रन का क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए था, हर बंदे से। और वो हमें पहले ही दिन, चौथे ही दिन के एंड में ही पता पड़ गया था कि अगर यहाँ से ऋषभ पंत अपना विकेट की कदर नहीं करेगा, ऋषभ पंत ऐसा ही खेलेगा। और ऋषभ पंत का ऐसा ही खेलना बनता है, वो ऐसा ही है और ऐसे ही खेलता है। चल गया तो चांद तक है, नहीं तो रात तक भी नहीं भाई। अगर वो वहाँ से 1 घंटा खेल जाता तो इंग्लैंड पूरी तरीके से इसमें से बाहर था, किसी की ज़रूरत नहीं थी उसको, वो अकेला काफ़ी था इंग्लैंड के लिए। और अगर वो चला ही नहीं तो फिर यही कंडीशन होने वाली थी, ये सबको पता था चौथे दिन के एंड में। लेकिन भाइयों इंग्लैंड क्या तारीफ करे, और क्या मज़ेदार मैच रहा ये। मैंने अपने हिस्ट्री में भी ऐसे मैच नहीं देखे भाइयों। क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, विराट कोहली की तरह शुभमन गिल एग्रेशन में रह गए। लेकिन भाई विराट कोहली एक अलग चीज़ थी, वो एग्रेशन जरूर दिखाता था, वो गुस्सा जरूर सामने वाले पे चढ़ जरूर जाता था, लेकिन फिर सामने वाले को झुकाने की भी हिम्मत रखता था अपने परफॉर्मेंस के दम पर। कल तुम जिस तरीके से जैक क्रॉली को कह के आए थे, उसने भी तुम्हारी ढंग से उतारी है। इंग्लैंड ने भी स्नैचिंग भाई, उन्हें मतलब इन्होंने चिढ़ाकर उन्होंने ये मैच हरवाया है भाई। मतलब कहते हैं ना, किसी को छेड़ो मत, और छेड़ो तो उसको पूरी तरीके से छेड़ो। भाई इंग्लैंड ने इन्हें दिखाया है कि आईना तो हकीकत में इंग्लैंड ने दिखाया है भाइयों। आज का मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन भाइयों इसमें जो दोषी हैं मेरे हिसाब से तो भाई, इसमें यशस्वी जायसवाल दोषी है, इसमें करुण नायर दोषी है, इसमें शुभमन गिल दोषी है, इसमें केएल राहुल भी दोषी है। क्या केएल राहुल बेशक अच्छा खेले, लेकिन सेकेंड इनिंग में केएल राहुल के ऊपर डिपेंड करता था। इसमें नीतीश रेड्डी की गलती है। नीतीश रेड्डी जो है वो भाई नॉर्मल गेम खेलने वाला बंदा है, वो मार के खेलता है। पता नहीं है इस समय उसे पुजारा बनने की क्या चुल बनती है, क्यों पुजारा बनने के कोशिश में है, ये अपना भी विकेट की कदर नहीं कर रहा है। इसमें वॉशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग से, मैं वॉशिंगटन सुंदर को 100 में से 100 नंबर देता हूं, लेकिन बैटिंग के नाम पर भाई वॉशिंगटन सुंदर भी यहां पर रुकना चाहिए था। होता है दोस्तों, मैच है, इसमें हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन 193 रन चेस जरूर उड़ते। हमारा कॉन्फिडेंस ही इतना डाउन था भाइयों कि हम सोच ही नहीं पाए कि ये कैसे कर पाएंगे। और कहाँ इंग्लैंड 387 मार के गई थी पहले मैच में। पिच मैं नहीं मानता भाइयों, जिस पिच पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर बैटिंग करके गए हो, उस पिच को आप अगर इस तरीके से कहो कि पिच में दोष था, तो मेरे भाई फिर हम लोगों से बड़ा बुद्धू किसी को नहीं काटा जा रहा होगा। उससे बड़ा बुद्धू कोई नहीं होगा जो ये बात कहता होगा कि इस पिच के अंदर बहुत कुछ था। अगर बहुत कुछ था ना, तो भाई ये जसप्रीत बुमराह और ये सिराज इतने बॉल नहीं खेल के जाते, रविंद्र जडेजा 181 बॉल नहीं खेल रहे होते। तो ये तो बनाने वाली बात है भाइयों, ये सीधी सी बात थी। इनके टांगे काँप रही थी जब पहले इनिंग में, पहले शुरू में जो चौथा दिन का एंड होने वाला था, उस समय इन पे खेले ही नहीं जा रहा था। शुभमन गिल को तो बॉल तक नहीं दिख रही थी। तो ये हकीकत थी भाइयों। इतना ही था इस वीडियो में। आपको वीडियो में आप सच में बताना कि आपको इसमें हकीकत जो सच्चा दोषी है अगर इस मैच को हराने के पीछे कौन लगता है। कितने जन ऐसे हैं कि जिनकी वजह से, या जो इस टीम में नहीं होने चाहिए। आप कमेंट करके बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।